गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई थिंक आपने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत अच्छे से किया होगा एंड उसके कंसेप्ट हैं जो हमने लास्ट किए हैं वो आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। आफ्टर दैट उसी स्टेप को आगे एक्सटेंडेड फॉर्म में चलते हुए आज हम क्या करेंगे, हमने लास्ट वीडियो के अंदर साइन एंड कोस की सिर्फ ओड एंड इवन फंक्शन की बात की, हमने रेदर देन टेंजेंट कोटेंजेंट कोसेकेंड एंड सेकेंड की किसी की बात नहीं की। एंड इसके अंदर जो क्वाड्रेंट्स बनते हैं दिस वन ऑल पॉजिटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, साइन पॉजिटिव टेंजेंट पॉजिटिव एंड ए कॉस पॉजिटिव। ये चीज कैसे आती है, ये कैसे डिफाइंड होती है, पॉइंट कैसे चेंजेस होते हैं, इन सब में डिस्कस करेंगे हम दिस वन। एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द साइन एंड कॉस विद रिलेटेड ए ग्राफ के साथ हम उसकी रेंज डिफाइन करेंगे। मैंने लास्ट में टेबल क्रिएट की थी 0 to 360 एंड 0 to 2π, बट उस टेबल से क्या कंक्लूजन निकल सकता है वो मैं फंक्शन में कैसे यूज़ कर सकती हूँ, कैसे अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ कर सकती हूँ, ये सब कंसेप्ट करेंगे। एंड इसके अंदर जब हमने ये बात की कि मैंने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज की बात की, ये हमने क्यों की, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात की, ये सब हमने क्यों की, इन सब क्वेश्चन के साथ करते हैं हम शुरू। देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले मैंने फिगर ड्रॉ की है। फिगर मैंने लास्ट आपको बताए थे कि मैंने किस कंसेप्ट के ऊपर फिगर ड्रॉ की है, वही हमारे एक्सिस हैं, वही हमारी वैल्यू है। देन इसके अंदर मैंने 2 क्वाड्रेंट मिक्स किए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट की मैं बात कर रही हूँ। अब इसके अंदर जो एंगल लिए है, एंगल मैंने लिया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसे का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये कैसे बनी हुई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंगल जो लिया है वो है एंटी क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव एंगल जो लिया है वो है क्लॉकवाइज। मैंने आपको डायरेक्शन बताई है, तो नेगेटिव एंगल की जब हम बात करते हैं तो वो उससे डायरेक्शन से ही पता चल गया कि वो क्लॉकवाइज है। अब जो लेंथ ऑफ द आर्क होती है, जब हम सर्कल की किसी लेंथ ऑफ द आर्क की बात करते हैं, हम लेंथ ऑफ द आर्क कभी नेगेटिव में तो बात कर ही नहीं सकते, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो तो पॉजिटिव आती है, बट इसका जो एंगल आता है वो नेगेटिव आता है। नेगेटिव एंगल कैसे आता है, या तो मैं इसको राउंड ऑफ करके फिर देन इस एंगल पे पहुंचूं, देन मैं इससे डायरेक्ट यहाँ आ जाऊँ, तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट ही शॉर्टकट ले लिया, देन मैं माइनस पे चली गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करके। यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है आपका डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस है, शॉर्टकट के अंदर फ्लैट जैसे सीधा जा रहा है, क्या डिस्टेंस शॉर्टकट के लिए नीचे अंडरग्राउंड से चला जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो वो वैल्यू ऐसे की ऐसे रहेगी। लेंथ ऑफ आर्क है वो आपकी पॉजिटिव में रहेगी, बट एंगल है वो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि हमारा जाने का तरीका है वो चेंज हो चुका है। तो दैट्स वाई वी यूजिंग ए नेगेटिव एंगल। -x हो गया। आफ्टर दैट इसके अंदर हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। लास्ट हमने जो क्वाड्रेंट की बात की थी उसके अंदर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया था, p की वैल्यू a एंड b, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है कि डायरेक्ट आपको समझ आ जाए। इसके अंदर मैंने क्या किया, a एंड b पॉजिटिव है। a की वैल्यू क्या है, a है हमारा दिस वन, b है हमारा दिस वन, ये हम लास्ट कर चुके हैं कि a एंड b है। देन यहाँ से साइन कोस एंड टेंजेंट की वैल्यू क्या आती है, सिंपली देखिए, साइन एंगल की किसकी बात कर रही हूँ मैं, x एंगल की, कोस x टेंजेंट x, इन ट्रिपल एंगल्स की बात कर रही हूँ। साइन मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज 1। कॉस के लिए क्या है, बेस डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज, एंड दिस वन साइन डिवाइडेड बाय द कॉस, तो डायरेक्ट b बाय a। किसी के अंदर भी नेगेटिव मार्क नहीं आया, दैट्स वाई ऑल आर इन पॉजिटिव। इनके अपोजिट में करती हूँ 1 बाय b, 1 बाय a and a by b. This is in a cosecant, secant and cotangent. That's the meaning is that इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टर्म्स आएंगी, वैल्यू आएंगी, वो ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। नाउ कम टू सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर p की वैल्यू है वो दैट साइड मूव हो जाएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या किया, p की वैल्यू है वो दिस क्वाड्रेंट में मूव कर दी, तो हमारी वैल्यू आ गई दिस वन। यहाँ पे जो a होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस चला गया, दैट्स वाई p इज इक्वल टू -a एंड a b। देन हम यहाँ से क्या निकालते हैं, साइन कोस एंड टेंजेंट। साइन एंगल क्या रहेगा, x ही रहेगा। हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव के एंगल में मूव कर रहे हैं। देन कोस x एंड टेंजेंट x, सेम वही p b p, सेम यही वंडा लगाना है, वैल्यू पुट कीजिए। p बाय h, p इसके अंदर क्या है, दिस वन माइनस a दिस वन, तो b बाय 1, cos -a
बाय 1, देन टेंजेंट बी ए माइनस, माइनस की है वो ऊपर चला जाता है, देन वो क्या हो गया केस में नेगेटिव, तो ये क्या हो गया नेगेटिव वैल्यू। टेंजेंट की वैल्यू मेरी क्या हो गई, ओनली साइन मेरा पॉजिटिव आया है, देन मैं इसको लिखती हूँ साइन पॉजिटिव, कोस एंड टेंजेंट नेगेटिव। तो अपोजिट में देखो कोसिकेंट 1/b, इसका अपोजिट क्या होता है 1a, वैल्यू नेगेटिव में रह रही है यानी कि सेकेंड भी हमारा क्या होगा नेगेटिव। देन मैं इसकी बात करती हूँ तो माइनस का a/b, तो कोटेंजेंट भी मेरा क्या आ रहा है नेगेटिव। तो ये सारे क्या हो गए नेगेटिव, सिर्फ साइन एंड कोसिकेंट मेरा क्या आया पॉजिटिव। नाउ टर्म टू थर्ड क्वाड्रेंट, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो दोनों नेगेटिव है, क्योंकि हम यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, y भी हमारा नेगेटिव x भी हमारा नेगेटिव, तो दोनों जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो भी क्या है नेगेटिव। देन वैल्यू निकालो साइन x कोस x एंड टेंजेंट x, सेम क्या किया वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर दिस वन माइनस b बाय 1 माइनस a बाय 1 एंड टेंजेंट माइनस b एंड माइनस a, कैंसिल आउट b बाय a, हो गया। यही करना था कि b आ गया कोस आ गया टेंजेंट आ गया b एंड a हो गया। अब इस चीज से क्या पता चला कि टेंजेंट मेरी क्या है पॉजिटिव, इसका अपोजिट कोटेंजेंट भी क्या रहेगा पॉजिटिव, एंड साइन एंड कोस बोथ आर नेगेटिव, एंड इसके अपोजिट कोसिकेंट एंड सीकेंट भी नेगेटिव रहेंगे। तो दैट्स वाई थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या पॉजिटिव होता है टेंजेंट। ये बात हो गई। देन आफ्टर दैट हम किस में जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसके ऊपर हमने ये टेबल क्रिएट की है। देन उसके अंदर क्या वैल्यू रहती है के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने क्या बोला कि जो मेरी p की वैल्यू है वो a एंड माइनस a एंड b है, इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है a हमारा हो गया दिस पॉइंट यानी कि x एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, एंड माइनस b हमारा कौन सा हो गया y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। तो देन वैल्यू क्या आती है दिस वन, सिंपल वही रहेगी p बाई एच, तो p मेरा क्या है b बाई 1, b यहाँ पे मेरा क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी नेगेटिव। कोस के लिए a बाई 1, देन बोथ टेंजेंट के लिए माइनस का b बाई a। अब इस चीज़ से क्या पता चल रही है सिर्फ कोस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो दैट्स वाई कोस पॉजिटिव, एंड इसका अपोजिट सीकेंट भी पॉजिटिव रहेगा। टेंजेंट एंड साइन दोनों नेगेटिव रहेंगे, यही चीज़ मुझे इसमें लिखनी है। तो इससे मेरी क्या लिस्ट आ गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, एंड थर्ड में टेंजेंट, एंड फोर्थ में कोस। अब इन सब से जो वैल्यू चेंज हो रही है वो क्या वैल्यू चेंज हो रही है 0 to 1, 0 to 1, 1 माइनस 1 इन्फिनिटी, सिर्फ ये चार वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, इसके ऊपर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। जो हमारी टेबल होती है हमारी 0 to 360 या 0 to 2 पाई टेबल क्रिएट मैंने आपको बताई थी, बट इसकी जो डोमेन है और इसकी जो रेंज है वो कैसे स्पेसिफाई करेंगे इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मुझे कुछ क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी वैल्यू लेनी है, क्या रेंज मुझे मेंशन है, दैट्स मैं उसके ऊपर क्या यूज़ कर सकती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, जब हम इसके अंदर ये डिफाइन करते हैं कि वैल्यू मेरी यहाँ से पॉजिटिव हो रही है यहाँ से नेगेटिव हो रही है, तो उस चीज़ को मैं क्या बोलूँगी, उस चीज़ को मैं क्या डिफाइन करूँगी। लेट्स सी, हमने जो ये पॉइंट्स थे दिस वन इज ए कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या है एक टेबल क्रिएट की है। टेबल क्रिएट क्या की है मैंने, सिर्फ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट की है। 0, 90, 180, 270 एंड 360। 0 पे गए, 90 गए, 180 गए, 270 गए, एंड अगेन 360 यहाँ पहुँच गए। ये सिचुएशन ली है मैंने, एंड इनके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं इनके बेसिस के ऊपर टेबल क्रिएट किया है। रीज़न क्या है क्यों की है, यहाँ से हम ये करेंगे। अब एक चीज़ बताओ, जहाँ पे ये एंगल दे रखा है दिस वन, ये मैंने यहाँ पे एक एंगल क्रिएट कर दिया, इस एंगल की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगी। यहाँ पे कोई एंगल क्रिएट कर दिया दिस वन, इस एंगल की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, दिस वन एंड सेम दिस वन। अब इनकी जो वैल्यू है वो मुझे पता करनी है कि ये वैल्यू है वो नेगेटिव रहती हैं या पॉजिटिव रहती हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, ये चीज़ हम डिफाइन करेंगे। अब वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है, वैल्यू देखो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँची है 1 तक, ये है मेरा साइन का केस। वहाँ पे नेक्स्ट क्या है -1, यानी कि जो वैल्यू जा रही है वो कहाँ तक जा रही है 1 to -1। मैं कोस के केस में बात करती हूँ, देन मेरी वैल्यू कहाँ तक जा रही है
साइन के केस में 1 2 -1, कॉस के केस में बात कहाँ गई 1 2 -1, वैल्यू वहीं तक जा रही है, कोई इन्फिनिटी की बात नहीं की है। देन अगर मैं टेंजेंट की बात करती हूँ तो मेरी वैल्यू इन्फिनिटी तक गई, देन इन्फिनिटी तक गई एंड 0 तक गई, यानी कि वैल्यू मेरी नेगेटिव भी हो रही है, पॉजिटिव भी हो रही है, देन नेगेटिव भी हो रही है एंड देन पॉजिटिव भी हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से वैल्यू है 0 to 1 है, ये मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देन ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, फिर अगेन क्या हो गई, डिक्रीज, देन क्या हो गई, इंक्रीज। कोई डोमेन होती है, जब हम फिक्स करते हैं किसी की रेंज हम फिक्स करते हैं, देन हम क्या कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ही आपको एग्जिस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं सिंपल में एग्जांपल लेती हूँ, नेचुरल नंबर हमारे 1 to इन्फिनिटी तक होते हैं, 1 to इन्फिनिटी तक होते हैं। जो ये ब्रैकेट रियल एंड फंक्शन के अंदर आपने किया होगा, जो ब्रैकेट हम ब्रैकेट लगाते हैं उसके अंदर 1 and इन्फिनिटी बोथ आर इंक्लूडिंग। इसके अंदर जो हमारी स्टैंडिंग ब्रैकेट होती है, दिस ब्रैकेट के अंदर 1 and इन्फिनिटी बोथ आर इंक्लूडेड। तो सेम केस के अंदर जो इसकी वैल्यू है वो 1 तक लेके -1 to कहाँ तक जा रही है, +1 तक, इसके ऊपर इसकी वैल्यू नहीं जा सकती। वैल्यू 1/√3 हो, 1 हो, 1√2 हो, जो भी 30 की, 60 की, 90 की वैल्यू आती हैं, आप उनको डिवाइड करके देखिए, वैल्यू 1 तक ही रहेगी, इससे अबोव नहीं जा सकती, +1 से अबोव नहीं जा सकती। देन 0 to 360 के अंदर और सेकेंड थिंग क्या आ सकती है, जब हमने इसके अंदर कहा कि 1 से वैल्यू बड़ी नहीं आ सकती, जैसे हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाएगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी जो रेंज हो गई, फिक्स हो गई, वो क्या रेंज फिक्स हो गई, वो रेंज फिक्स हो गई -1 to 1 इन साइन केस। एंड कोस के अंदर भी वही सेम है कि -1 and 1 तक गई, -1 to 1 तक गई। अब टेंजेंट एंड कोटेंजेंट की वैल्यू की बात है, टेंजेंट में वैल्यू इन्फिनिटी तक गई है। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या है, हम इसकी रेंज डिफाइंड नहीं कर सकते, रेंज है हम उसकी डिफाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कोई और एक नया स्टेप लगाना पड़ेगा अगर मुझे इनफाइनाइट वे की वैल्यू को एक रेंज में डालना है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू यूज़ कर रही हूँ, साइन एंड कोस की। अगर हमें वो करनी है तो वो हम क्या करेंगे फर्दर क्लासेस के अंदर। साइन एंड कोस मेरी दोनों की क्या हो गई, रेंज फिक्स हो गई, -1 to 1, -1 to 1, ये चेंज हो गई। डोमेन क्या होती है, गो इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन जो होता है, दिस इज इन 0 to 360, 0 to 2 पाई बोल सकते हैं। तो 0 to 2 पाई हो गया मेरा डोमेन, 0 to 2 पाई that is a domain of a both function cos and sin, 0 to 2 pi that is in a domain, and -1 to 1, -1 to 1 that is a range of a sin and cos। ये होगी रेंज एंड डोमेन की बात। इसके बेसिस के ऊपर MCQ बन जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन बन जाता है, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट हम इनके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं एंड इनके अपोजिट्स कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट की वैल्यू भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, जो कोसिकेंट की वैल्यू होती है उसके अंदर तो इन्फिनिटी आता है, सीकेंट की वैल्यू में भी इन्फिनिटी आता है, कोटेंजेंट की वैल्यू में भी इन्फिनिटी आता है। दैट्स वाई उसकी क्या रेंज हम फिक्स कर सकते हैं, देन हम उसके बेसिस पे क्या ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेट्स सी। हम बात करते हैं साइन एंड कोसिकेंट की। साइन एंड कोसिकेंट के ग्राफ कैसे बन सकते हैं, जो ये वैल्यू मैंने बनाई थी, इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू हो रही है, उसी के बेसिस पे मेरे ग्राफ प्लॉट होंगे। हम बेसिक लेके चल रहे हैं 0 to 2 पाई तक, मैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ केस के अंदर बता रही हूँ 0 to 2 पाई तक। अब पॉजिटिव साइड क्या है मेरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड नेगेटिव साइड मेरी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दैट्स हम यहाँ क्या यूज करते हैं, 0 to 1। अभी मेरी वैल्यू क्या है, साइन के केस के अंदर वहां पे क्या है 0, 90 डिग्री पे क्या हो रही है, मैक्सिमम यानी कि 1 तक। इसके अंदर जो ये अपर पार्ट होता है, पीक पॉइंट, इसको मैं बोलती हूँ 1। जैसे हमारी क्रस्ट एंड रो के अंदर होता है, मैक्सिमम जो रीचेबिलिटी होती है वो कहाँ तक जाएगी, 1 तक। एंड सेम केस डिक्रीमेंट जो जा रही है वो कहाँ तक, -1 तक, कि अपोजिट साइड में वो वैल्यू जा रही है। अब इसके अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव अपर में गई, देन नेगेटिव में गई। ये मैंने किस बेस पे किया, ये देखो 0 में गई, देन 1 पे पॉजिटिव चली गई, देन अगेन क्या हो गई 0, फिर -1 होगी, -1, देन अगेन हो गई क्या 0। तो इस चीज से क्या हो गया कि साइन की वैल्यू आफ्टर 2 पाई
साइन की वैल्यू आफ्टर 2 पाई का एक इंटरवल कंप्लीट करने के बाद, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो क्या आ जाएगी, सेम। यानी कि दिस वन एंड दिस वन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। इस रिवॉल्यूशन से, इस ग्राफ से मुझे ये सब चीज़ें पता चल गई। तो ग्राफ का मतलब पता चला कि ग्राफ हम क्यों प्लॉट करते हैं। जितना भी अभी तक हमने सारे स्टेप किए वो सारे के सारे स्टेप एक ग्राफ है वो हमें प्लॉट कर रहा है, वो एक ग्राफ हमें सब बता रहे, बस ग्राफ को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या बता दिया मैंने कि 0 to 2 पाई है, वो एक कंप्लीट इंटरवल शो कर रही है। दिस वन कि 0 to 2 पाई के बाद वैल्यू है हमारी चेंज होगी, उसके बीच में जो वैल्यू जा रही है नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो वैल्यू जा रही है वो उसके अंदर क्वाड्रेंट्स के अंदर ही लाई कर रही है। अगर मैं इसका अपोजिट करती हूँ कोसिकेंट, कोसिकेंट के अंदर जो वैल्यू आती है वो इन्फिनिटी टू 1, इन्फिनिटी टू -1 एंड इन्फिनिटी, यानी कि केस में इन्फिनिटी एंड -1 ही आ रहा है। तो इसकी रेंज अगर मैं डिसाइड करती हूँ तो इसके अकॉर्डिंग में क्या जाती है, इन्फिनिटी भी जा रही है, +1 भी जा रही है, -1 भी जा रही है। तो इसके अंदर तो कुछ और रूल लगेगा, वो रूल करेंगे हम फर्दर क्लासेस के अंदर। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, देन वैल्यू क्या है इन्फिनिटी टू 1, यानी कि इन्फिनिटी से आई है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, या आप डिक्रीमेंट कह सकते हैं कि कहाँ तक जा रही है, देन है वो 1। इन्फिनिटी पॉजिटिव में है, इन्फिनिटी क्या है पॉजिटिव में, और ये 1 है छोटा है, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ इन्फिनिटी टू 1, ये क्या हो रहा है डिक्रीमेंट। देन 1 to इन्फिनिटी वो क्या हो गया इंक्रीमेंट, फिर दोबारा आ गया तो वो क्या हो गया डिक्रीमेंट, देन क्या हो गया इंक्रीमेंट, ऐसे हो गया। अब इस डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट से मुझे क्या पता चला, ग्राफ इन्फिनिटी टू 1, इन्फिनिटी नहीं पता मुझे इन्फिनिटी कहाँ से आ रहा है, मुझे ये पता है कि π/2 पे 90 डिग्री पे मुझे क्या करना है 1 बनाना है। देन मैंने 1 बना दिया है कहाँ पे, π/2 पे 90 डिग्री के ऊपर जो हमारी वैल्यू मुझे शो करनी है। आफ्टर दैट 180 के ऊपर मुझे क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। ये वैल्यू जो जा रही है ये पाई की वैल्यू है, ये कंप्लीट इन्फिनिटी है, यानी कि मुझे नहीं पता, ये चीज़ मैंने ओपन की है कि ये इन्फिनिटी है। ये इन्फिनाइट को डिफाइन करता है जब हम किसी चीज़ को ओपन कर देते हैं, किसी चीज़ के अंदर कोई डॉट लाइन वगैरह कुछ नहीं लगा दे, दैट इज़ ना इन्फिनिटी साइन। तो ये इन्फिनिटी साइन बता रहे हैं ग्राफ के अंदर कि ये चीज़ कहीं जा रही है, दैट इज़ ना पाई। देन वैल्यू कहाँ पे आ रही है, नेगेटिव पे, यानी कि वैल्यू कहाँ जाएगी नेगेटिव पे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है मेरी -1, देन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 3π/2, 3π/2 वैल्यू कहाँ तक गई है -1 तक, क्योंकि मुझे -1 तक दिखानी है। देन ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट एक 2π, क्योंकि वैल्यू वहीं पे दोबारा क्या हो रही है खत्म। तो देन मैंने इसको क्या कर दिया इस फॉर्मेट में लिख दिया। ये बात होगी साइन एंड कोसिकेंट के ग्राफ की। नाउ टर्म टू कोस एंड सिकेंट ग्राफ। कोसिकेंट के अंदर वैल्यू जो हमें मेंशन होती है, कोस की वैल्यू मुझे 0 कहाँ पे है 90 के ऊपर, एंड 1 एंड -1 वैल्यू कहाँ पे है 0 एंड 180 के ऊपर। तो सिंपल बात है कि 0 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी 1, ये मेरा 0 है, यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो क्या है 1, पीक पॉइंट पे वैल्यू कितनी है 1। 90 डिग्री है π/2, यानी कि मेरी वैल्यू कितनी जा रही है पॉजिटिव में, कहाँ पे 0 में। सेम किस केस में, नेगेटिव के केस में, या तो आप इसको 270 लगा लीजिए या इसका माइनस का π/2 लगा लीजिए। अगर मैं 270 की बात करती हूँ तो 270 में मेरी वैल्यू क्या है सेम अगेन 0, एंड पाई पे मेरी वैल्यू क्या है नेगेटिव में -1, क्योंकि वो नीचे रो में बना रहा है, नेगेटिव पार्ट में बना रहा है, ये हमारा एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो -1 आ गई, दिस वन -1, एंड कंप्लीट किस पे हो गई 2π पे। तो इसका मतलब ये हुआ जो कोस है वो भी कब रिपीट होता है, आफ्टर 2π ऑफ इंटरवल, आफ्टर 2π ऑफ इंटरवल। अब मैं बात किसकी करती हूँ, सेम केस में ये पॉजिटिव की है नेगेटिव की भी, नेगेटिव में भी कहाँ पे जाएगा 2π पे, 2π पे कंप्लीट इंटरवल बनेगा। देन इसकी जो वैल्यू जाएगी 2π पे वो कहाँ जा रही है पीक पॉइंट पे जा रही है, दिस इज 2π। तो 2π पे वैल्यू कहाँ जा रही है पीक पॉइंट पे जा रही है। देन मेरी वैल्यू कहाँ चली गई पीक पॉइंट पे, एक रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से 0 से मैच करके देखो, दिस वन यहाँ से इंटरवल लेके यहाँ तक एक कंप्लीट इंटरवल है ये मेरा, इसके बाद ही वैल्यू रिपीट होगी। देन इसके अंदर सेम मैं बात करती हूँ दिस वन, ये एक मेरा कंप्लीट इंटरवल है। अब कोस का उल्टा सेकेंड के लिए क्या वैल्यू है, देखो वैल्यू क्या है इनफाइनाइट जा रही है, वैल्यू वही नेगेटिव एंड पॉजिटिव जा रही है। तो वही जो कोसिकेंड के केस के अंदर किया है भाई सेकेंड के केस के अंदर वैल्यू कहाँ है 1,
नीचे वैल्यू कितनी है -1, कहाँ पे, किस केस के ऊपर, एट ए 0 के ऊपर, एंड हमारी साइन के अंदर जो वैल्यू गई थी वो किसके ऊपर गई थी, 90 के ऊपर वैल्यू गई थी 1 के ऊपर, ठीक है। 0 के केस में तो 0 ही था, यहाँ 0 के केस में क्या है 1, 90 के केस में क्या है 0 या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की वैल्यू थी तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया इनफाइनाइट, 90 पे इनफाइनाइट, तो यही वैल्यू मुझे इसमें डिफाइन करनी थी, यही मैंने हो गया सेकेंड का। अब टेंजेंट एंड कोटेंजेंट की बात क्या है, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट में बोथ में ही इनफाइनाइट आता है, देन उनके ग्राफ क्या होंगे, तो मेरी कोसेकेंट की जो वैल्यू है वो भी क्या है कोस 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इन दोनों से एक फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है कि कोस की अगर 2 पाई के बाद इंटरवल चेक करती हूँ तो देन वो सेम आएगा, साइन में 2 पाई के बाद इंटरवल चेक करती हूँ तो वो मेरा सेम आएगा। नाउ टर्म टू टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। टेंजेंट एंड कोटेंजेंट के टेंजेंट एंड कोटेंजेंट में तो 1 कहीं दिखता ही नहीं है, वहाँ तो सारे इन्फिनिटी ही दिख रहे हैं, तो इन्फिनिटी है तो कहीं पे वैल्यू आएगी नहीं, इन्फिनिटी से ये वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी पे वैल्यू आ रही है, इन्फिनिटी पे ही वैल्यू जा रही है सेम। एक सेकंड केस मैंने यहाँ पे जब ये पैरेलल दिखाया है तो ये मैंने पैरेलल इसलिए दिखाया है कि आपको प्रॉपर दिखे कि ये 0 जा रहा है, वैसे ये दोनों जाके आगे मीट हो जाते हैं, देन है वैल्यू डिक्रीमेंट जब दिखाते हैं इसके अंदर हमें कैसे जिस फॉर्मेट में दिखानी है, यानी कि एक इक्लिप्स की फॉर्म में, एक कर्व की फॉर्म में दिखाते हैं, ना कि हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में दिखाते हैं। ये कर्व की फॉर्म में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वैल्यू है धीरे धीरे डिक्रीमेंट होती है या इंक्रीमेंट होती है, डायरेक्ट एकदम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होती है। यही चीज़ें 0 टू इन्फिनिटी है, तो 0 टू इन्फिनिटी जाने के लिए वो धीरे 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 इंक्रीज होगी, देन वो डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, तो सेम इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये है, ये टेंजेंट का ग्राफ इसी के बेस के ऊपर प्लॉट हो गया। टेंजेंट के केस में सिंपल वैल्यू देखिए कि वैल्यू कैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है। ये देखो 0 टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी टू 0, तो एक केस के अंदर इंक्रीमेंट, एक केस के अंदर डिक्रीमेंट हो रही है। तो इसको अगर ग्राफ प्लॉट हम डायरेक्टली करेंगे तो हमें कन्फ्यूजन रहेगा, हम इसको हाफ पार्ट्स के अंदर ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम इसके अंदर क्या करेंगे, पहले मुझे क्या बनानी है 0 टू इन्फिनिटी तक वैल्यू बनानी है, 0 टू इन्फिनिटी एंड 0 टू 90। 90 मेरा कहाँ है, दिस वन, 90 मेरा दिस वन, वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव में चली गई, पॉजिटिव क्वाड्रेंट आ गया, यानी कि वैल्यू मेरी पॉजिटिव में चली गई। देन वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी टू दिस वन 180, 90 दिस वन टू दिस वन 90 टू दिस वन, 90 टू 180, वैल्यू मेरी कहाँ जा रही है, डिक्रीज हो रही है। देन मैंने इसको शो कर दिया किसी एक नेगेटिव फॉर्म में। देन मेरी वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी कहाँ जा रही है, पॉजिटिव जा रही है, तो ये 0 हो गया पाई पे, देन ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया 3 पाई बाई 2, यानी कि पॉजिटिव के केस में। देन फिर क्या हो गया मेरा डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट के लिए मैंने क्या किया, इन्फिनिटी टू 0, देन मैंने इसको डिक्रीमेंट कर दिया, मैंने क्या कर दिया 0 टू इन्फिनिटी कर दिया, मेरी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीमेंट हो गई। अब इस केस के बाद ये जो वैल्यू गई इधर की, अगर मैं नेगेटिव के केस में बात करती हूँ तो यही वैल्यू जो जाएंगी वो मेरी अपोजिट जाएंगी। बट इन कोटेंजेंट के केस में क्या हो रही है, इससे अपोजिट वैल्यू हो रही है, जहाँ नेगेटिव हो रही है वहाँ पॉजिटिव हो रही है, जहाँ पॉजिटिव हो रही है वहाँ नेगेटिव हो रही है। ग्राफ प्लॉट उसी फॉर्मेट में होगा, तो यही ग्राफ हमें प्लॉट करनी है। यहाँ पे आपके जितने भी कंसेप्ट बनते थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड एंड उसके ग्राफ से रिलेटेड, वो सारे कंसेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इन सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।